उसको अभ्यास में लाना। एक तो उसमें सबसे पहला अभ्यास जो है वो पहला अभ्यास है लगातार निरंतरता पूर्वक एक ही स्थान पर धारणा का अभ्यास। और पहले से हमको ये सिद्ध रखना है, इस बात को अंदर से स्वीकार करना है कि हम शरीर से अलग हैं। इसको समझना है गहराई से। ये होमवर्क है, मतलब पहले से करा हुआ कार्य होना चाहिए। इस बात को हम ठीक ठीक स्वीकार कर पाएँ सुनिश्चिततापूर्वक, हाँ ये बात तो सही है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसको सिद्ध करना है। इसके लिए विचार करना पड़े, प्रश्न उठाने पड़े, किसी से पूछना पड़े, शंका समाधान करना पड़े, बहस करनी पड़े, जो कुछ करना पड़े वो सब करना चाहिए। पहले ये बात अंदर तक उतरी हुई होनी चाहिए कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। ये समझ, उसके लिए चिंतन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, प्रश्न उठाने पड़ते हैं, प्रश्नों का समाधान करना होता है। ऋषियों के अनुकूल हमको चिंतन करना होता है, क्योंकि जो हजारों वर्ष पहले और ऋषियों ने चिंतन किया और वो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी ही थे। सबके संसार के हित के लिए ही वो सही बातें बताते थे। तो उनकी बात को आधार मानकर उस पर श्रद्धा रख के, और वेद में परमात्मा ने तो सब सच ही बताया। वो तो हमारे सर्वथा सब प्रकार से सुहित चाहते हैं, अच्छे से अच्छा हित चाहते हैं ईश्वर। तो उनकी बातों को, ईश्वर की बातों को, ऋषियों की बातों को आधार बनाकर हम चिंतन करते हैं। अपने चिंतन को उसके विरोध में नहीं जाने देते, और अगर ज़्यादा भी है तो हम ही उसका समाधान पहले करने का प्रयास करते हैं कि अगर ये उल्टी बात मैं सोच रहा हूँ तो ये इसका तो विरोधी है, यही बात कर रही है मेरी। ऐसे तो विचार चिंतन चलते रहना चाहिए। ये कार्यों को करते समय ये चिंतन तो कभी भी चल सकता है। मोटे मोटे कार्य करते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मोटा मोटा कार्य हो रहा है, चलना फिरना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर का काम नहीं। तो शरीर से मैं भिन्न हूँ, ये पूरी तरह से परिपक्व ज्ञान को बनाना चाहिए, अपने सिद्ध करना चाहिए, निर्णय निकालना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, अलग से बैठ के भी चिंतन करना चाहिए ध्यानावस्थित होकर। और निर्णय परिपक्व हो कर लेने के बाद में फिर वो संशय की स्थिति उसमें ना आने पाए। ये अपने को उसमें, मतलब अपने ज्ञान पर पकड़ बनानी कि मैंने एक बार सिद्ध कर लिया और उसके बाद में इस पर संशय कैसे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में हम ऐसी स्थिति में निर्णय खूब अच्छे से निकाल लिया है, बिल्कुल संशय रहित स्थिति में है। अब हम जब धारणा स्थान पर अभ्यास करते हैं तो ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि जहाँ धारणा हम बनाते हैं, एकाग्र होते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, हम वहीं पर आ जाते हैं। वो वही हमारा केंद्र रहता है। तो वहीं पर हम आत्मानुभूति करते हैं शरीर से भिन्नता की। इसके अलावा क्योंकि हमारे बहुत सारे विषय हैं, चलिए अगली बात मैं आगे लेता हूँ। ब्रिजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलें। आचार्य जी, जैसे आपने अभी बताया ना कि आत्मानुभूति वाली बात, तो इसका मैं प्रयास है ना काफी समय से करता आ रहा हूँ। बीच बीच में ध्यान से उतर जाती हैं चीजें, कि जैसे मतलब अपने हाथों को देखना कि क्या मैं ये हाथ हूँ भाई, अगर मेरे हाथ चले जाते हैं तो भी मैं रहूंगा, हाँ, चले जाएं तो भी मैं रहूंगा। बिल्कुल इस प्रकार से मैं करता था चिंतन, और इससे है ना लाभ होता है आचार्य जी
दूसरा मेरे साथ एक समस्या आती है कि कल पे टालने वाली जैसी चीजें हो जाती है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं उसको, आजकल बहुत ज्यादा शब्द चला हुआ है ये, तो वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि आदमी है ना कल पे टालता जाता है, कल पे टालता जाता है। तो बस इस चीज का अभी थोड़ा सा है ना हल चाहिए था। देखिए, बाकी जो आपने बताया ये मैं करता हूँ पीछे से। जी जी बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छी बात है, इसको करते हैं, ये करता और भी ये गहराई से इसको करना चाहिए। और जो आपने बात कही कि कल पे टालने वाली बात, तो उसके ये भी एक ऐसा विषय है कि इसको अलग से हमको चिंतन करना चाहिए। ये भी एक विषय है कि मुख्यता किस चीज की है और गौणता किस चीज की है, और मुख्य के लिए समय कितना बाकी है, मुख्य कार्य में समय लगने कितना वाला है। अगर पूरी तरह से अगर हम एक कार्य में लग जाएं तो कितना समय लगेगा। तो ये सब चीजें विचार करने की हैं, इन पे विचार किया जाता है और निर्णय निकाला जाता है कि प्रमुखता इस कार्य की है, इसको टाला नहीं जा सकता है और अभी इसको करना है। यानी कि जो समय इसके लिए हमने निर्धारित किया योगाभ्यास के लिए, मान लीजिए हमने 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम का, ऐसा कुछ निर्धारित किया है, तो एक जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम विशेष जिद करके समय उसमें लगाते ही हैं, ऐसे इसमें लगाना आवश्यक होता है। तो उसके लिए बहुत पहले से जिनके परिपक्व निर्णय होते हैं इस विषय में, वे कर पाते हैं इसको। नहीं तो गुरुकुल में जब विद्यार्थी रहता है तो गुरुकुल के नियम वैसे हैं, क्योंकि कि वो समय हो गया, उसकी घंटी बज गई तो अब ध्यान में बैठना है, तो केवल उसके कारण से करता है। जब तक स्वयं का निर्णय ये नहीं आया हुआ होता अंदर से कि नहीं ये तो बहुत ही आवश्यक है, तब तक व्यक्ति नहीं करता। इसलिए इसको अलग से, ये भी एक विषय है कि इस पे भी जद्दोजहद अंदर मन में चलनी चाहिए और उस पर निर्णय आना चाहिए। इस पे भी एक अलग से ये एक ऐसा जबरदस्त विषय है जो हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। और मैं एक बात बताऊं आपको, कहीं ना कहीं नास्तिकता भी काम करती है। हम लोग जितना जितना लापरवाह है वो नास्तिकता के कारण से ही है, और जितने जितने सावधान है वो आस्तिकता के कारण से है। अर्थात ये नहीं कह रहा कि हम कोई नास्तिक होंगे, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि स्तर है उस क्षण में आचार्य जी, हाँ, उस क्षण में नास्तिक हो जाते हैं। हाँ, उस क्षण में भूल जाते हैं ना, तो एक तरह से नास्तिक जैसे हो जाते हैं ईश्वर को, तो वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं एक विषय में। तो इसलिए अपने आप को एक तो ये कि हमें पूरी तरह से आस्तिक रखना है, और जब हम पूरी तरह से आस्तिक रहेंगे तो ईश्वर ही प्रधान बनाकर चलेंगे ईश्वर को, और ईश्वर से समता किसकी है, तो हमारी है, शरीर की नहीं है। कम है, सत्ता तो शरीर की भी है, परमात्मा की भी है, हमारी भी है। सत्ता में तो समानता तीनों में है, लेकिन अधिक समानता हमारे से परमात्मा की है, क्योंकि चेतन हम भी हैं, अनुभव करने की शक्ति हम भी हैं, और ईश्वर भी है ना। तो इसलिए अधिक निकटता ईश्वर से है हमारी। तो ये भी हमको एक विचार करना चाहिए। फिर संबंध, स्थिर संबंध भी परमात्मा से ही एकमात्र है। हमारा आपका संबंध है, ये भी छोटा सा है, कक्षाओं में मिलते हैं बस, है ना। पारिवारिक संबंध, परिवार में जितने भी लोग हैं उनसे संबंध कितना है, तो जब तक शरीर है तब तक। शरीर का तो गिने हुए दिन है, अब ऐसे गिन सकते हैं दिन शरीर का समय तो ऐसे गिना जा सकता है। तो
स्थिर संबंध भी परमात्मा से ही एक है। तो ये जो विषय है ये वास्तव में चिंतन करने का विषय है। स्वस्वामी संबंध इसको कहते हैं। स्व कहते हैं अपनी संपत्ति को, और हम उसके मालिक। तो हमने मान लिया है कि हम इसके मालिक हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारे पास वो है, हमको मिल गई है, हम जैसा चाहते हैं उसको वैसा प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हम अपने आप को उसका मालिक मानने लगते हैं। वो अधिकार इतने ईश्वर ने हमें दिए हुए हैं, इसलिए हम मालिक मानने लगते हैं, पर मालिक है नहीं। और जितने भी संबंध, वस्तुएं जिन पे हम अपना स्वामित्व समझते हैं, वो सब भी सीमित समय के लिए हैं। तो ये स्वस्वामी संबंध भी है, जिसके कारण से हम जो मुख्य संबंध है उस संबंध को छोड़कर जिन वस्तुओं से संबंध बना है उनको वरीयता देने लग पड़ते हैं। यहाँ भी नास्तिकता काम करती है, भूल जाते हैं ना, इसलिए। नवीन जी कुछ कहना चाहते थे, बीच में हाथ खड़ा था, कह सकते हैं। आचार्य जी, मैं वो आलस्य के ऊपर ही कह रहा था कि आज की चीजें कल पे टालना है, तो उसके लिए वो होता है कई बार। हाँ, तो इसके लिए अलग से समय लगाकर, ये तो बल्कि पहले इसके लिए समय चाहिए, क्योंकि निरंतरता तो तभी बन पाएगी जब अंदर एक प्रेरणा कार्य कर रही होगी। वो निर्णय पर आधारित है कि हमारी आवश्यकता मुख्य क्या है, और अन्यों के लिए भी सबसे अच्छी देन हम क्या दे सकते हैं। अपने परिवार को भी अगर हम सबसे अच्छी देन दे सकते हैं तो वो क्या है ना? वो यही तो है कि हम भी उस ओर अग्रसर हो जाएं, ईश्वर की ओर बढ़ जाएं, और हमारे परिवार वालों को भी हम वो प्रेरणा दे दें कि भाई ये मार्ग, ये रास्ता है, इससे जीवन सफल होता है, और मैं तो इस पे जा रहा हूँ, मेरे को तो ये लाभ भी हैं। अपने लाभ भी दिखा सकते हैं कि भाई ये मुझे लाभ हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा पहले, तभी तो प्रेरणा हो पाएगी अन्यों को प्रेरणा करना भी तभी संभव होता है जब हम कोई स्थिति प्राप्त कर लें। तो उसके लिए हमको भी बल लगाना चाहिए। तो ये दो बातें। फिर मैं अब जो आपसे कह रहा था वो मैं ये कह रहा था कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, और ध्यान के लिए बैठते ही हम कभी इस बात में कभी उस बात में कोई ना कोई विचार हमको आता है, तभी तो हम भटक जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है? एक सूत्र है सांख्य दर्शन में, तत्वाभ्यासान नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि। यथार्थ ज्ञान का अभ्यास करने से, न इति ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अरे हमको ध्यान किस चीज का आता है? दो ही कारण से आता है, या तो किसी चीज में तृष्णा है हमारी, या किसी से द्वेष है। कोई चीज हमें परेशान कर रही है, या तो वो ध्यान में आएगी, या तो किसी के प्रति तृष्णा से युक्त है, हमें प्यास है उस चीज की कि ये चाहिए हमें, है ना, तो वो ध्यान में आती है। ये दो ही चीजें तो हैं। तो वास्तविकता का, तथ्य का, सत्य का अभ्यास करें, और अभ्यास करते करते ये जो है ये स्थिति भी नहीं चाहिए, ये कोई इतनी ज़्यादा चाहने योग्य नहीं है कि मैं इस समय जो है ईश्वर आपके उपासना में बैठा हूँ, या मैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए बैठा हूँ, या मैं दिव्य दृष्टि का अभ्यास करने के लिए बैठा हुआ हूँ,
तो ये भी कभी इस समय कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है मेरे लिए, या ये हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, हमें इतनी ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं इस चीज़ की। तो ये उस समय एक एक विचार अगर जो भी आए उसके विषय में वास्तविकता को समझना और हटा देना, समझना और हटा देना, ये कार्य भी चलता है आरंभ में। समाधि अवस्था को प्राप्त करने से पहले ये भी चलता है, क्योंकि हम मान लीजिए बैठते हैं, बैठते ही तो मन एकदम से कभी कभी शांत नहीं होता है, समय लगता है ना। तो वो जो समय लगता है उस समय को कैसे बढ़ाना है आगे, उसका निर्देश है ये। मान लो हम 1 घंटे की साधना में बैठे और हमें उलझनों से निकलने में 15 मिनट लग गए या 10 मिनट लग गए, ऐसा होता है अनेक बार, क्योंकि पहले से तैयारी कर नहीं पाए। पहले से तैयारी कर पाएंगे अगर तो 1 घंटा पूरा मिलेगा, क्योंकि हम मान लो कोई और भी काम कर रहे हैं, अभी साधना में बैठे नहीं है, काम और भी कर रहे हैं, लेकिन मन में एक विचार ये है कि अब हमें साधना में बैठना है, इतनी देर बाद हमारा समय हो जाएगा, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, मन को हम तैयार कर रहे हैं कि एकदम उस समय हमको एकाग्र होकर ये कार्य करना है, तब तो वो 1 घंटा हमें पूरा मिल जाएगा। और नहीं हम इधर उधर की बातें हमको ज़रूरी है सोचनी, करना है कुछ कार्य और वो काम निपटा के फिर हमें बैठना है, ऐसी स्थिति में रोकते 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 समय लग जाता है अनेक बार। प्राणायाम का बढ़िया अभ्यास हो तो भी जल्दी सफलता मिल जाती है, पर प्राणायाम हमेशा नहीं किया जा सकता, या थोड़ा बहुत स्तंभ वृत्ति का कभी भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उतने स्तर का नहीं किया जा पाता। भोजन के बाद में है या कहीं बहुत जल्दी में हम जा रहे हैं और श्वास प्रश्वास तेज होती है तो रोका नहीं जाता उसको अस्वाभाविक रूप से रोकना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है, अधारणीय वेगों में आता है ना। आयुर्वेद में अधारणीय वेग बताए हैं ना, छींक का है, डकार का है और अनेक प्रकार, और अपान वायु का है, मलमूत्र का है। इन वेगों को ऐसे ही श्वास प्रश्वास का, भूख का वेग, प्यास का वेग नहीं रोकना, उनसे शारीरिक हानियां हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में एकदम से प्राणायाम भी नहीं किया जाता, क्योंकि एकदम से उसमें तो रोकना है, और उधर से अनियंत्रित हो रही है तो एकदम से रोकेंगे तो शरीर को हानि होगी। ऐसे ही भोजन आदि करने के बाद में भी प्राणायाम नहीं किया जाता है। पेट साफ बढ़िया से नहीं हो तो भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं प्राणायाम। शरीर बढ़िया हो अच्छे से तब प्राणायाम भी अच्छे से हो पाता है। और मान लीजिए ध्यान का समय हमने निर्धारित कर रखा है तो उस समय फिर हम बैठेंगे ही बैठेंगे, तो समय लग जाता है थोड़ा। तो तब क्या करेंगे, तब हम तत्वाभ्यास करेंगे। जो भी उस समय तात्कालिक हमारे विचार आते हैं, जो भी हमारी उस समय की तात्कालिक स्थितियां होती हैं, जिन विषयों में तृष्णा, जिन विषयों से द्वेष वो होते हैं, वो विषय हम लाते हैं, है ना। उनको हम अपने अभ्यास के कारण से और मन के वेग के कारण से, क्योंकि मन को हमने उन विषयों में लगाया हुआ होता है, तो वो बार बार हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो उन विषयों को यहाँ तत्व अभ्यास से, तत्व अभ्यास मतलब वास्तविकता का अभ्यास, नित्य अनित्य, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख और जड़ चेतन, ये 4 एक तरह से पैरामीटर हैं, 4 माप तौल करने के तरीके हैं।
हम नित्य हैं ना, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले हैं, शरीर से अलग जो हम है ना। तो हम किन चीज़ों से संबंध बनाएंगे? नित्य चीज़ों से, अनित्य चीज़ों से थोड़ी। तो प्रधानता किसकी है? नित्य चीज़ों की है। ये तत्वाभ्यास है। हम शुद्ध हैं तो शुद्ध चीज़ों से ही संबंध बनाएंगे, अशुद्ध चीज़ों से नहीं। अशुद्ध चीज़ों की ओर प्रयासरत नहीं होंगे। ये तत्वाभ्यास है। जो पूरी तरह से आनंद स्वरूप है उसकी ओर बल लगाएंगे। जहां दुख मिले जुले हैं वो हमें नहीं चाहिए, वो दुख रूपी है हमारे लिए, उसकी ओर बल नहीं लगाएंगे, मन को उधर नहीं भेजेंगे। ये तत्वाभ्यास है। हम चेतन हैं तो चेतन से ही अधिक संबंध बनाएंगे, जड़ वस्तुओं से नहीं। ये तत्वाभ्यास है। तो इन चार के आधार पर हम सब चीजों की चीरफाड़ कर सकते हैं। और एक समय जब हम साधना कर रहे हैं तो हम सब चीजों को हटाकर और एकाग्र हो जाएंगे अपने ऊपर। तो ये एकाग्रता प्राप्त करनी। तो ये जो एकाग्रता की स्थिति प्राप्त करने के बाद में सब निर्धारित होना चाहिए कि अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, और उसमें लग जाएं और स्थितियों को प्राप्त करके फिर अगला कार्य करें। जैसे हमने दिव्य दृष्टि के अभ्यास में कुछ निर्धारित किया हुआ है, एकाग्र अवस्था मिली और हमने भ्रूमध्य पर धारणा बनानी है, वहां पर प्रकाश दर्शन करना है, नीले रंग का प्रकाश घूमता हुआ होना चाहिए, निरंतरता पूर्वक आना चाहिए। तो उसको देखेंगे, उसकी स्थिरता हो गई, जप करते रहेंगे, जप करते करते उसकी स्थिरता कर लेंगे, और उसके स्थिरता हो गई तो फिर अंतः प्रेरणा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कितने प्रतिशत दिव्य दृष्टि है, थर्ड आई कितने % एक्टिवेट है, प्रश्न करेंगे बार बार। फिर प्रतिशत को बढ़ाएंगे। ये क्रम है, ऐसे ईश्वर उपासना का एक क्रम है। सबसे पहले क्या करेंगे? धारणा करेंगे। धारणा स्थान पर स्वयं को उपस्थित मानेंगे और ईश्वर को व्यापक मानेंगे। ईश्वर को समर्पण करेंगे, जैसे एक शिष्य अपने आचार्य को समर्पित होता है। शिष्य आचार्य जी के पास जाता है, आचार्य जी मैं आपको एक मंत्र सुनाना चाहता हूँ, और फिर वो गायत्री मंत्र सुनाता है। तो गायत्री मंत्र सुनाते हुए क्या करता है वो? उसको पता है कि मैं अपने आचार्य जी को सुना रहा हूँ और मैं अच्छे से सुनाऊंगा तो आचार्य जी मुझे बहुत अच्छा समझेंगे, और जब ये मुझे बहुत अच्छा समझेंगे तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे सिखाएंगे। ऐसे ही परमात्मा क्या है? हमारे आचार्य, परम गुरु कहा परमात्मा को। स एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ये परमात्मा जो है वो पहले जो जितने भी गुरु हुए हैं उन सब गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि बाकी सब गुरु जो है वो काल से कट जाते हैं, लेकिन ईश्वर कभी काल से कटते नहीं, बिताए नहीं जाते। और ईश्वर प्रणिधान
का भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं? आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? आप में से औरों को भी नहीं आ रही है क्या? आचार्य जी आपकी आवाज कट रही है, वीडियो ऑफ कर लीजिएगा तो अच्छा, तब शायद कनेक्शन सही हो जाएगा। जी जी। तो बीच में जी आचार्य जी कट रही है आवाज, बीच में कट रही है आचार्य जी। ब्रेक हो रही अभी बताएं, अभी कैसी है आवाज? आवाज ठीक है क्या अब? है। अभी सही है आचार्य जी। जी हाँ, जी, अभी ठीक है आचार्य जी। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो भी हमारा एक क्रम निर्धारित है। ईश्वर को समर्पण करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा था कि परम गुरु हैं परमात्मा, हमारे परम गुरु। तो ईश्वर प्रणिधान का भाष्य लिखते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं कि सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, सभी क्रियाओं का परम गुरु को अर्पण कर देना। परम गुरु कौन? परमात्मा। तो परम गुरु किसको कहा है? परमात्मा को। सबसे बड़े गुरु कौन है? परमात्मा है। तो ईश्वर जो सर्वव्यापक है, अंदर बाहर सब ओर हैं, हम जो भी मंत्र सुना रहे हैं ईश्वर आपको सुना रहे हैं, और हम आपको समर्पित हैं, ऐसा आप हमको जानेंगे तो आप हमें एक अच्छा समझकर और हमें और भी अधिक अच्छा ज्ञान देंगे, ये हम आशा लगाए बैठे हैं। और इस तरह से हम उपासना करते हैं विभिन्न मंत्रों से, वेद मंत्रों के द्वारा, संध्या के मंत्रों से, और भी अन्य मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, ओम का जप करते हैं हम बार बार ओम, या ईश्वर के विशेष गुण को साथ में लेकर ओम आनंदः, ओम आनंदः, ऐसे हमने जो निर्धारित किया हुआ है उस निर्धारण के अनुसार हम मन को चलाते हैं, और उससे मन एक अभ्यास में आता है कि हमने मन को इस एक कार्य के लिए अभ्यस्त किया, इस कार्य में लगाया, और जैसा हमने चाहा वैसा ही लगाया, एक क्षण के लिए भी इसको इधर से उधर नहीं होने दिया। ये अभ्यास हमको करना होता है, ये अभ्यास का तरीका है। ऐसी और भी चीजों में हम मन को लगाते हैं। हम में से कितने ही लोगों को संगीत का शौक होता है, तो संगीत में मन को लगाते हैं। अनेक कार्यों में हम मन को लगाते हैं। तो ऐसे ही हमको इस दिव्य दृष्टि साधना के लिए भी मन को एकाग्र करना है, धारणा स्थान पर एकाग्र करके संकल्प से दृढ़ करना है। संकल्प से दृढ़ करने का अभिप्राय ये हुआ कि यह अपने अंदर ज्ञान बनाना है, इस ज्ञान को धारण करना है कि यह मन 100% वैसे ही काम करता है जैसा हम चाहते हैं। जो हम संकल्प करते हैं उस संकल्प का यह अनुसरण करता है, अनुगमन करता है। जो हम चाहते हैं वो होता है, हम जो स्मरण करना चाहते हैं वो स्मरण भी आता है। तो इसको बिल्कुल संशय रहित स्थिति इसकी बनानी है हमें। इसके लिए भी हम पहले खूब चिंतन करें, इसके लिए विचार करें। क्या मन ऐसा भी करता है जो हम नहीं चाहते वैसा वो लाता हो? क्या ऐसा भी होता है? इस पे विचार करना चाहिए। तो उसका उत्तर एक ही है कि मन कभी भी हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलता है। ये अलग विषय है कि जब हम असावधान हों तो मन विषयों को उपस्थित कर दे,
क्योंकि हमारे संकल्प जो है उसी में ढीलापन है। जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा हो, तो अब वो जब लापरवाह होगा तो जिधर की ओर हैंडल घूमेगा उधर ही की ओर कार चली जाएगी। वो कहता मैंने तो घुमाया ही नहीं, लेकिन भले ही लापरवाही से किया लेकिन घुमाया तो उसी ने। इसी तरह से मन भी है। लापरवाही बिल्कुल बंद हो जाए मन के स्तर पर, संकल्प की दृढ़ता और एकता ये निरंतर बनी रहे, तो मन कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता, एक ही कार्य में लगा रहेगा, एक ही विषय रहेगा। हमारे अंदर क्योंकि लापरवाही आ जाती है, हमारे आकर्षण बहुत सारे हैं, हमने उस पर काम नहीं किया, आकर्षणों पे कि आकर्षणों को कैसे हमने समाप्त करना है, तो ये कारण बन जाता है हमारी एकाग्रता के भंग होने में। तो समय तो जो लगना है सो लगेगा, उसको हम तत्वाभ्यासान नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि, इस सूत्र के अनुसार लागू कर लें। जब भी साधना के लिए बैठें तो जो भी रुचि जो भी विषय आते हैं उनको हम साइड करते जाएं कि ये जो विषय हैं ये विषय गौण है, इन विषयों को मुझे नहीं लेना है, ये विषय इस समय के नहीं है, जब इनका समय होगा तब देखी जाएगी, अभी मुझे यही कार्य करना है जो मुझे करना है। उसको हटा दिया। कई बार ऐसी चीजें याद आ जाती हैं साधना के समय, अरे वो काम रह गया, दवाई लानी रह गई, अब साधना कर रहे हैं दवाई लानी रहेगी, तो ठीक है दवाई लानी है लेकिन अभी तो जरूरत नहीं है। और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यदि हमें स्मरण नहीं रहता तो हमको लिख के रखना चाहिए और उस कार्य को पहले निपटा लेना चाहिए, जिससे कि साधना में बाधा ना आए। तो मुख्य बात जो है वो महत्वपूर्णता और संकल्पबद्धता की है। पहले तो हम साधना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करें। किसी भी अन्य काम से महत्वपूर्ण है यह साधना है। जो हम साधना में समय लगा रहे हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसको सिद्ध कर लें। और फिर जो महत्वपूर्ण है उसके लिए अत्यंत सावधान होकर संकल्प से युक्त होकर और कार्य करें। उपनिषद में उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई लक्ष्य भेद करने वाला धनुर्धारी सांस को रोककर लक्ष्य पर दृष्टि लगाकर और बाण को छोड़ता है, सांस भी रोक लेता है उस समय वो, और वो जो तीर है वो लक्ष्य में जाकर बिंध जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अत्यंत सावधान होकर धारणा स्थान पर केंद्रित होकर
और ईश्वर में मग्न हो जाना चाहिए। तो वो उदाहरण देते हैं यहाँ पर, वहाँ ईश्वर उपासना की बात है। अन्य जो कार्य हमें करने हैं वो भी इसी प्रकार से, इसी उदाहरण से होंगे। धारणा केंद्र पर केंद्रित होकर जो लक्ष्य हमने बनाया, बस उसी संकल्प से युक्त होकर हम उसको सिद्ध करें। जब तक बाण और जो लक्ष्य है वो एक सीध में नहीं आ जाता, तब तक सांस रोक कर वो जो तीरंदाज होता है, धनुर्धर होता है, वो निशाना लगाए रहता है निशाना यूं करके। तब बाण छोड़ता है जब उसका वो सारा एक सीध में होता है। दृष्टि भी एक सीध में होती है, लक्ष्य भी एक सीध में होता है, तीर भी उसी सीध में होता है। तब तक वो सांस रोककर बिल्कुल एकाग्र ऐसे रहता है। ठीक इसी प्रकार से धारणा केंद्र पर जब तक हम जो चाहते हैं वो नहीं आ जाता, जो कुछ हम देखना चाहते हैं वहां पे, तब तक बिल्कुल एकाग्र होकर सांस भी रोक कर एकदम से अत्यंत सावधान होकर वहीं पर देखना। और हम देखेंगे जब हम इतने सावधान हो जाएंगे तो हमको तुरंत बहुत शीघ्र ही वो सब कुछ प्राप्त होगा जो हम चाहते हैं। मन बिल्कुल साथ देगा, वैसे ही काम करेगा मन, वही सब स्मृति के रूप में प्रकट कर देगा जो हम चाहते हैं, और उसकी निरंतरता भी होगी। और निरंतरता जब हो जाती है, उसका अभ्यास हो जाता है, तो वही जो निरंतरता है वही वृत्ति के रूप में सहायक होती है, वही प्राण शक्ति को संयोजित कर देती है। जिस स्तर की प्राण शक्ति जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चाहिए, उस स्तर की प्राण शक्ति को संयोजित कर देती है वो एकाग्रता। तो वो सब कुछ होगा जो सब हम सुनते हैं। तो ये जो ध्यान करने की जो विधि है, जो उपनिषदकार ऋषियों ने बताई, यही यहां पर हमारी लागू होगी। तो आरंभ कहां से करना है? आरंभ यहीं से करना है, तत्वाभ्यासाद नेति नेति। पहले मन को हम एक ही कार्य के लिए पहले हम तैयार कर लेते हैं, और अत्यंत सावधान होकर संकल्प से युक्त होकर हम लक्ष्य भेद के लिए जुट जाते हैं। और जुट जाते हैं तो फिर वो सिद्ध होता है, उसमें निरंतरता प्राप्त होती है, एकाग्रता प्राप्त होती है, और उससे उसी एकाग्रता का फल ये है कि हम बाहर की चीजों को आंखें बंद करके भी जान पाते हैं। तो ये जो इसके घटक हैं, इन सब घटकों को हमको समायोजित करना है अपने ध्यान की प्रक्रिया में। आप में से कुछ और कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, या पूछना चाहते हो। ये जो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, ये सब आप समझ रहे होंगे, और इनमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, हमारी संकल्प में न्यूनता रहती है, कहीं विवेक में ही कमी रहती है, उतना लक्ष्य के प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं। तो ये सब कमियां हमें दूर करनी है, और इसमें जहां जहां कोई समस्या आती है उसको सामने रखना है। हम मिलते भी हैं
सप्ताह में 2 बार। और हम साधना में सही निर्णयों पर पहुँचें, सही निर्णयों को करके, और हम जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है उसको उतना महत्व देने लग जाएं और लग जाएं, लगे रहें उसमें। फिर अपने शरीर से भिन्नता के अनुभव को साथ में मिलाएं, जिससे कि बाधाएं कम हो। वो भी प्रयास एक है, उसके लिए भी प्रयास करें। तो ये सब चीज़ें मिलके हमारा कार्य होगा, आगे बढ़ना हो जाएगा।